आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे इन्वेंशन के बारे में जो उनकी डेथ के बाद दुनिया के सामने नहीं आ सके। निकोला टेस्ला ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको बचपन से ही नई नई चीज़ों में इन्वेंशन करने में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी ऑस्ट्रिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई खत्म करने के बाद सीधा थॉमस एडिसन के पास पहुंचे थे। थॉमस एडिसन को उन्होंने अपने एसी करंट का कॉन्सेप्ट समझाया, पर थॉमस एडिसन ने उनकी इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हुए अपने डीसी करंट में ही काम करने के लिए बोला था। पर निकोला टेस्ला इससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे। निकोला टेस्ला ने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की थी जिसका नाम था टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी। इस कंपनी ने दुनिया को पहला एसी करंट दिया था, जिसके बाद निकोला टेस्ला को फादर ऑफ द एसी करंट के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद में उनकी रिसर्च इलेक्ट्रिसिटी पर जारी रखी। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहा जो दुनिया को हर कोने में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सके, जिसका नाम था स्टीम पावर्ड ऑस्किलेटर। पर यह डिवाइस आज के युग में जाकर जनरेट हो गया। पर इस इन्वेंशन से उन्हें एक नई रिसर्च की इंस्पिरेशन मिली। इसको उन्होंने दो फिनोमिना में यूज करना चाहा। पहला, ऐसा डिवाइस बनाना चाहा जो जियोलिस्ट को अंडरग्राउंड स्ट्रेटजी के बारे में समझा सके। और दूसरा, उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाना चाहा यदि उन्हें दुश्मनों के सिस्टम में लगा दिया जाए तो दुश्मनों को ही खत्म कर सकता था। इसके साथ उन्होंने दो डिवाइस बनाए जिसका नाम था टाइडल वेव और डेथ रे। टाइडल वेव ऐसा डिवाइस था जो पानी में लगा दिया जाए तो दुश्मनों के बैटल्स को पानी में समाप्त कर सकता था। दूसरा डेथ रे ऐसा डिवाइस था जो दूर उड़ रहे एयरप्लेन को भी समाप्त कर सकता था। पर निकोला टेस्ला की इन बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर के निकोला टेस्ला यूएस गवर्नमेंट और रशिया गवर्नमेंट के पास पहुंचे थे, पर कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। निकोला टेस्ला ने खुद ही लॉन्च करना चाहा, पर न्यूयॉर्क के एक होटल में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस की वजह से उनकी डेथ हो जाने के कारण यह इन्वेंशन उस समय दुनिया के सामने नहीं आ सका।